morning, sixth class. This is second chapter of your science, chapter number 6, why changes occur. ये सेकंड वीडियो है हमारी. ठीक है, अभी तक मैंने आपको बताया था कि चेंजेस को हमने दो चेंजेस में क्लासीफाई किया है, फिजिकल और केमिकल. सो वी आर गोइंग टू रीड फिजिकल चेंज टुडे. अ फिजिकल चेंज इज़ वन इन विच, क्या होता है फिजिकल चेंज? एक ऐसा चेंज जिसमें बाय रिवर्सिंग द कंडीशन दैट ब्रॉट अबाउट चेंज द सब्सटेंस अंडरगोज द चेंज कैन बी ब्रॉट बैक इनटू द ओरिजिनल सब्सटेंस. यानी अगर आप जिस कंडीशन में एक प्रोडक्ट चेंज हो रहा है उस कंडीशन को रोक दो या रिवर्स कर दो तो प्रोडक्ट भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है. जैसे क्रशिंग ऑफ पेपर. ठीक है, आप पेपर को क्रश करते हो. ठीक है, जब आपने क्रश किया उसको प्लेन कर दो दोबारा से तो क्या होगा? पेपर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, यानी फिजिकल चेंज. थोड़े टाइम के लिए उसकी शेप चेंज हो गई मगर वापस से उसी शेप में दोबारा आ गया. द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस बिफोर एंड आफ्टर द चेंज रिमेन द सेम. यानी प्रॉपर्टी जो है, यानी अगर अभी पेपर है तो क्रश होने के बाद भी पेपर ही रहे. अगर वो ऐश बन जाए यानी जल जाए तो क्या होगा? तब ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा. तो यानी उसका जो प्रॉपर्टी है वो सेम रहनी चाहिए. नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई भी नई सब्सटेंस नहीं बननी चाहिए. द आइडेंटिफाई ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट चेंज. आइडेंटिटी जो है सब्सटेंस की वो कभी चेंज नहीं होनी चाहिए. चेंज इज ब्रॉट टेम्परेरी एंड चेंज इज रिवर्सिबल. चेंज जो भी आए वो टेम्परेरी हो, कुछ समय के लिए हो, और रिवर्सिबल हो, दोबारा से चेंज किया जा सके. ओनली द कलर, शेप, स्टेट एंड साइज ऑफ द सब्सटेंस में भी चेंज. सिर्फ कलर, शेप, साइज और स्टेट जो है सब्सटेंस की वो चेंज की जाती है. स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस. यानी सॉलिड है तो लिक्विड बना दिया, जैसे आइस को वाटर में सॉलिड थी आइस, लिक्विड बना दिया, और या फिर आप गैस में बना सकते हो वाटर वेपर. ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. ठीक है, अ पीस ऑफ स्टील कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट बाय रबिंग इट विद अ पावरफुल मैग्नेट. यानी अगर आयरन के पीस को आप मैग्नेट के साथ रब करो तो थोड़े टाइम के लिए वो भी मैग्नेट बन जाएगा. द मैग्नेट सो फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू स्टील बाय हैमरिंग इट और हीटिंग इट स्ट्रांगली. और दोबारा से उसको स्टील बना सकते हैं, उसको ज़ोर से हथौड़े से मारकर या फिर हीट अप करके. ब्रेकिंग ऑफ चॉकस्टिक डज नॉट रिजल्ट इन एनी न्यू सब्सटेंस, हेंस द फिजिकल चेंज. अगर चॉक टूट जाए, ठीक है, तो क्या होगा? तब भी वो चॉक ही रहेगा क्योंकि कोई भी नई सब्सटेंस नहीं बनी. द मटीरियल ऑफ द चॉक स्टिक इज सेम वेदर इट इज़ इन फॉर्म ऑफ चॉक पीस और इन फॉर्म ऑफ पाउडर. चाहे वो पाउडर बन जाए चाहे चॉक रहे, मटीरियल उसका सेम है, कोई भी नई सब्सटेंस नहीं बन रही है. कन्वर्जन ऑफ आइस और स्टीम इनटू वाटर बाय फिजिकल चेंज. यानी आइस को वाटर में चेंज कर देना. इवेपोरेशन ऑफ वाटर सच एज ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, इवेपोरेशन फ्रॉम लेक, पॉन्ड, रिवर, सी. ठीक है, पानी का इवेपोरेट होना, दोबारा से वापस आ सकता है. ठीक है, नीडिंग ऑफ फ्लोर इन फॉर्म इन इज़ ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. यानी जब आप आटा गूंथते हैं वो भी एक फिजिकल चेंज है, उसको वापस नहीं ला सकते मगर कोई भी नई सब्सटेंस भी नहीं बन सकती. पाउडरिंग ऑफ शुगर, शुगर का पाउडर बना देना, सिर्फ उसकी शेप चेंज हो रही है. ठीक है, उसके अंदर का कुछ भी मटेरियल चेंज नहीं हो रहा. पहले सॉलिड था यानी क्यूब्स थी छोटी छोटी, अब क्या हुआ? पाउडर बन गया. मोल्टिंग ऑफ क्ले, क्ले को मोल्ड कर देना. टेक सम क्वांटिटी ऑफ क्रिस्टल शुगर, शुगर जिसमें क्रिस्टल्स बने होते हैं वही. ठीक है, वो लो, इसकी प्रॉपर्टी नोट करो, पाउडर बनाओ और दोबारा से उसकी प्रॉपर्टी नोट करो. शुगर क्या है? तब भी वही रहेगी, बाद में भी वही रहेगी. प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टल शुगर क्या होती है? शुगर इज़ वाइट सॉलिड क्रिस्टल. वाइट और सॉलिड क्रिस्टल होते हैं. ठीक है, लिक्विड नहीं होते, गैस नहीं होते, सॉलिड होते हैं. इट इज़ स्वीट टेस्ट होते हैं. ओडरलेस, कोई बदबू नहीं आती, और सॉल्यूबल होते हैं वाटर. जब आप पाउडर बनाओगे तब भी सेम ही रहेगा. प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाउडर्ड शुगर, पाउडर्ड शुगर की प्रॉपर्टीज़ भी दी हुई है. पाउडर्ड शुगर इज़ ऑल्सो वाइट इन कलर, कलर वाइट ही रहेगा, टेस्ट में भी मीठा ही रहेगा और पानी में भी घुल जाएगा. दस इट कैन concluded that powder of a sugar is physical change as during powdering of sugar no new substance is formed and property before and after change are same. तो इसीलिए शुगर का पाउडर बनाने को फिजिकल चेंज में रखा गया है क्योंकि पहले भी वैसे ही था, बाद में भी वैसे ही है, और कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बना है चेंज के दौरान. मोर ओवर द क्रिस्टल शुगर कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. और क्रिस्टल ऑफ शुगर को मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से भी ऑब्टेन किया जा सकता है. सेकेंड है केमिकल चेंज. अब केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? अ केमिकल चेंज इज अ वन इन विच क्या होता है? जिसमें क्या हो? न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड द ओरिजिनल सब्सटेंस लूजेस इट्स आइडेंटिटी. नई सब्सटेंस फॉर्म हो और पुरानी सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी ही खो दे. यानी जब आप राख बनाओगे तो आपको पता चलेगा वो पेपर है, पेपर ने अपनी आइडेंटिटी ही खो दी. पेपर सॉलिड होता है, वाइट होता है,
मगर जब वो दूसरे प्रोडक्ट में ऐश में बन जाएगा तो अपनी आइडेंटिटी ही खो देगा। प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस बिफोर एंड आफ्टर चेंज डू नॉट रिमेन सेम। प्रॉपर्टी जो है सेम नहीं हो, ठीक है। जैसे कागज़ का बना हुआ है, ठीक है, पेपर, जब आप उसको जला दोगे तो उसकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगी, वो राख बन जाएगा। ओरिजिनल प्रॉपर्टी डिसअपियर एंड न्यू प्रॉपर्टी आर ऑब्टेन। ओरिजिनल प्रॉपर्टी हो गई बिल्कुल डिसअपियर और नई प्रॉपर्टी बन गई। चेंजेस इज ब्रॉट परमानेंटली एंड चेंज इज इरिवर्सिबल। चेंज जो है वो परमानेंट है, अब राख से दोबारा पेपर नहीं बन सकता, और चेंज जो है वो इरिवर्सिबल है, दोबारा चेंज नहीं हो सकता। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। अगर जंग लग जाए किसी लोहे में तो दोबारा से आयरन नहीं ला सकता, उसके ऊपर से जंग हटाई जा सकती है, मगर जो लोहे को क्या कहते हैं, जंग खा गई, वो दोबारा से वापस नहीं ला सकता। वो लेयर पतली होती जाती है और वो टूट के बिखर जाती है। तो इसलिए जब आयरन को रस्ट लगता है, जंग लगता है, तो वो एक केमिकल चेंज माना जाता है और एक नई सब्सटेंस भी बनती है। रस्टिंग कन्वर्टिंग द ग्रे सॉलिड आयरन फ्रॉम द रेडिश ब्राउन। ग्रे सॉलिड आयरन को रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट कर देती है, पाउडर्ड सॉलिड बना देती है, विच कैन नॉट बी मैग्नेटाइज, जो मैग्नेट से अब जुड़ता नहीं है। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ रस्टिंग इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन। और रस्टिंग की प्रॉपर्टी भी आयरन से डिफरेंट है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यानी मैग्नीशियम रिबन को जलाना। When a piece of magnesium ribbon is heating in a flame, it burn a dazzling light and produce a white powder of magnesium oxide. जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो वो एक तो लाइट, डेजलिंग लाइट निकालेगा और वाइट मैग्नेट प्रोड्यूस करेगा। अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच कैन नॉट गेट बैक इनटू मैग्नीशियम फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नेट में दोबारा उसको नहीं ला सकते मैग्नीशियम ऑक्साइड से, हेंस ये चेंज भी इरिवर्सिबल है। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल का बर्न होना। एज सुन एज कैंडल इज बर्न इट स्टार्टेड मेल्टिंग, मेल्ट होना शुरू हो जाती है। मेल्टिंग अलोन इज अ फिजिकल चेंज। अब जो पिघल रहा है वो अलग है, फिजिकल चेंज है। बिकॉज ऑन कूलिंग सॉलिड वैक्स फॉर्म, क्योंकि जब आप उसको पिघलाओगे तो क्या होगा बेटा, वो दोबारा से कैंडल बन जाएगी। बट बर्निंग प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, मगर जब बर्न होती है वो तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और मॉइस्चर विल गेट मिक्सड अप विद एटमॉस्फेयर, और जो उसको मॉइस्चर है वो एटमॉस्फेयर के साथ मिक्स हो जाता है। एंड वी कैन नॉट गेट बैक कैंडल फ्रॉम द गैस, और हम दोबारा कैंडल को गैस में से नहीं निकाल सकते, यानी जो बीच की फ्लेम होती है। एंड मॉइस्चर फॉर्म ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोसेस, हैंस बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन इरिवर्सिबल चेंज। और इसीलिए जब आप बर्निंग की बात करते हो कैंडल के, तो वो एक केमिकल और इरिवर्सिबल चेंज है। बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग अ वुड पीस व्हेन वुड बर्न्स न्यू सब्सटेंस लाइक ऐश एंड स्मोक आर प्रोड्यूस्ड। जब वुड बर्न होता है तो ऐश और स्मोक निकलता है। दीज न्यू सब्सटेंस हैव प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस। अब इनकी प्रॉपर्टी भी अलग है ओरिजिनल सब्सटेंस से, फ्रॉम दैट ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस वुड, जो वुड की थी उससे अलग है। वी कैन नॉट गेट बैक वुड फ्रॉम स्मोक एंड ऐश। अब हम दोबारा से नहीं ला सकते स्मोक और ऐश से वुड को। दस द बर्निंग ऑफ वुड इज एन इरिवर्सिबल केमिकल चेंज, और ये भी इरिवर्सिबल केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर सेम ऐसे ही है। बर्निंग ऑफ पेपर मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब आप पेपर जलाते हैं तो जो ऐश है उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है और जो पेपर है उसकी प्रॉपर्टी अलग थी, तो ये भी इरिवर्सिबल केमिकल चेंज है। सोरिंग ऑफ वाटर, यानी दूध का खट्टा होना। मिल्क इज स्वीट लिक्विड, मीठा होता है, वेयर एज कर्ड इज अ सोर टेस्ट। कर्ड जो है खट्टा होता है टेस्ट में। एंड दिस इज सेमी सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड होता है, यानी कुछ पोर्शन सॉलिड होता है, कुछ लिक्विड होता है। ओनली मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड एंड वी कैन नॉट गेट बैक मिल्क फ्रॉम कर्ड। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि मिल्क जो है एक बार कर्ड में बदल जाए तो दोबारा दूध नहीं बन सकता। तो ये भी क्या है, इरिवर्सिबल केमिकल चेंज है। अब आपको ये एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको कुछ चेंजेस दिए हैं, आपको बताना है कि फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। बच्चे ये आपको खुद करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिया हुआ है फिजिकल और केमिकल चेंजेस में, ये आपको अच्छे से रीड करना है, ठीक है, कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या क्या फ़र्क होता है। मैं आपको एक बार बता चुकी हूँ, ये शॉर्ट में आपको दिया है, ठीक है। आपका जो चैप्टर है वो यहीं पर फिनिश हो।